दोस्तों मुंबई इंडियन और दिल्ली कैपिटल के बीच आईपीएल का खतरनाक मुकाबला खेला गया, जहां एक ही ओवर में पड़ गए 32 रन। दोस्तों आखिरी 4 ओवरों में बन गए 96 रन। उसके बाद दोस्तों इस मैच में हो गया बड़ा बवाल। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2024 का 20वां मुकाबला दिल्ली और मुंबई के बीच वानखेड़े स्टेडियम पर खेला जा चुका है, जहां इस बड़े मुकाबले में दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और उनका यह फैसला बेहद ही खराब साबित हुआ, क्योंकि उस मैच में रोहित शर्मा आक्रामक बैटिंग कर रहे थे। ईशान किशन भी एक के बाद एक चौके मार रहे थे, यानी कि इन दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ खेलकर पावर प्ले में ही मुंबई का स्कोर 75 रन के पार पहुंचा दिया था। और ये दोनों बल्लेबाज आक्रामक बैटिंग कर रहे थे, लेकिन तब इसके बाद रोहित शर्मा अर्धशतक से केवल 1 रन दूर खड़े थे। तभी दोस्तों उनको अक्षर पटेल ने आउट कर दिया था। दोस्तों रोहित 27 गेंदों में 49 रनों की तेज तरार पारी खेलकर आउट हुए थे, जहां इसके बाद बैटिंग करने सूर्य कुमार यादव उतरे, लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में बिना खाता खोले हेनरिच नोर्टे की गेंद का शिकार बन बैठे और बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद बैटिंग करने कप्तान हार्दिक पांड्या उतरे, जो कि काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरी तरफ ईशान किशन के बल्ले से एक के बाद एक ताबड़तोड़ छक्के चौके निकल रहे थे, लेकिन तभी 111 रन के स्कोर पर ईशान किशन को भी आउट अक्षर पटेल ने आउट कर दिया था और ईशान किशन 42 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने फिर तिलक वर्मा उतरे, लेकिन फिर तिलक वर्मा केवल 6 रन बनाकर खलील अहमद की गेंद का शिकार हो गए। लेकिन दोस्तों इसके बाद मैच में पूरी तरह से तहलका मच गया, क्योंकि दोस्तों इसके बाद बैटिंग करने टीम डेविड उतरे और दोस्तों उन्होंने एक के बाद एक बड़े बड़े छक्के मारे। लेकिन दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी के बीच मुंबई का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच चुका था। लेकिन 181 रन के स्कोर पर मुंबई को 5वां झटका हेनरिच नोर्टे ने दिया। कप्तान हार्दिक पांड्या को आउट कर दिया और हार्दिक पांड्या 39 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने रोमानियो सेफर्ड उतरे और उन्होंने दोस्तों पूरी तरह से आखिरी ओवर में हेनरिच के आखिरी ओवर में एक के बाद एक 4 बड़े छक्के लगाए, 2 चौके लगाकर पूरी तरह आखिरी ओवर में 32 रन ठोक डाले थे। और दोस्तों केवल 10 गेंदों में उन्होंने 4 छक्के और 3 चौकों की मदद से 39 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। और दोस्तों मुंबई का स्कोर उन्होंने 234 रन तक पहुंचा दिया था 5 विकेट के नुकसान पर। जहां दोस्तों दिल्ली के गेंदबाजों ने आखिरी 5 ओवर में 96 रन दिए थे और उनकी जमकर पिटाई हुई थी। खास करके इस मैच में हेनरिच नोर्टे ने अपने 4 ओवरों में 65 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए और अक्षर पटेल को भी 2 विकेट हाथ लगे थे और खलील अहमद ने 1 विकेट लिया था। अब दोस्तों दिल्ली को यह मुकाबला जीतने के लिए 235 रन बनाने थे। जब इसके बाद दिल्ली की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि 22 रन के स्कोर पर रोमानियो सेफर्ड ने वार्नर को आउट कर दिया था और वार्नर 10 रन बनाकर आउट हुए थे। फिर एक तरफ पृथ्वी शाह काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे और उनका साथ देने के लिए अभिषेक पॉल उतरे और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करा और दिल्ली का स्कोर 100 रनों को पार पहुंचा दिया था। और इसी बीच पृथ्वी शॉ ने अपने 50 रन भी पूरे कर डाले थे, लेकिन 110 रन के स्कोर पर फिर बुमराह ने पृथ्वी शॉ को क्लीन बोल्ड कर दिया था और पृथ्वी शाह 40 गेंदों में 66 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ अभिषेक पॉल भी अपने अर्धशतक के करीब बढ़ते जा रहे थे, तो दोस्तों उसके बाद बैटिंग करने ट्रिशन स्टेप्स उतरे थे। तो दोस्तों आते ही इस मैच में एक के बाद एक बड़े बड़े छक्के मार रहे थे, लेकिन 144 रन के स्कोर पर बुमराह ने अभिषेक पॉल को आउट कर दिया था और वह 41 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद दिल्ली को आखिरी 30 गेंदों पर 91 रन बनाने थे और दोस्तों सारी उम्मीदें ऋषभ पंत और ट्रिशन स्टेप पर टिकी थी, लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद ट्रिशन स्टेप ने काफी कमाल की बैटिंग करी और केवल 19 गेंदों पर अपने 50 रन पूरे कर डाले थे और वो फिर दोस्तों इसके बाद कमाल की बैटिंग कर रहे थे। लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल ने 194 रन के स्कोर पर 8 रन बनाकर आउट कर दिया था और दोस्तों इसके बाद दिल्ली को 7 गेंदों पर 40 रन बनाने थे। हालांकि दिल्ली ने यह मुकाबला जीत नहीं पाई, लेकिन दोस्तों ट्रिशन स्टेप्स ने काफी कमाल की बैटिंग करी। तो दोस्तों ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।